अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं, जिसका ताल्लुक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के चैप्टर से है, जो कि फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी सी हम कुछ बुनियादी और बेसिक बात करेंगे। सबसे पहले टर्म है अ मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मॉलिक्यूल का मतलब तो आपको मालूम है। अ मैक्रो मॉलिक्यूल इज हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड which is made from many repeating units। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? हाई मोलिकुलर वेट कंपाउंड है। वो कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ मेड फ्रॉम मेनी रिपीटिंग यूनिट। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर उसको क्या करते हैं? बनाते हैं। मॉलिक्यूल बिल्ट लाइक दिस आर नॉन एज पॉलीमर। वो मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है उसे पॉलीमर कहते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं या मैक्रो मॉलिक्यूल। द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ पॉलीमर आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल। अब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपस में मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल जिसे हमने पॉलीमर कहा था बनाते हैं, तो वो एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल जो है वो क्या कहलाता है? माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है। विच आर ऑल्सो नॉन एज मोनोमर। उसे क्या कहते हैं? उसे हम मोनोमर का भी नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने गए मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है। मैक्रो मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिकुलर वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है और वो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के मिलने से क्या है? ये बने हुए हैं। अब उन मॉलिक्यूल को, मैक्रो मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर का भी नाम देते हैं और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो आपस में मिलकर पॉलीमर बनाते हैं उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स या हम मोनोमर का भी नाम देते हैं। द इंटर कन्वर्जन ऑफ दीज मॉलिक्यूल आर कैरिड आउट बाय कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब ये बड़ा मॉलिक्यूल बनता कैसे? ये जो है ना बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, और ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है ये टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में कैसे कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए हमें दो प्रोसेस को समझना पड़ेगा और वो प्रोसेस हैं कंडेंसेशन और ये प्रोसेस हैं हाइड्रोलाइसिस। तो हमें आज के इस लेक्चर में कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को समझना होगा। तो कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस के टॉपिक को मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से आपको समझाता चलूँ। अब देखो भाई, मोनोमर का मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये दो छोटे छोटे क्या हैं? मोनोमर है। क्या है? जो ये दो छोटे छोटे मोनोमर है। अब ये दो छोटे छोटे मोनोमर जो हैं ये कब आपस में जुड़ते हैं? ये छोटे छोटे मोनोमर आपस में तब जुड़ते हैं जब एक मॉलिक्यूल से OH और एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकले। एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक मिनट थोड़ा सा मैं कैमरा वो कर लो, एक मिनट। एक मॉलिक्यूल से OH वाला हिस्सा और दूसरे से H वाला हिस्सा निकल जाए, किस शक्ल में निकले? H2O की शक्ल में। किस शक्ल में निकलेंगे? OH की शक्ल में निकलते हैं और इसके नतीजे में क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। भाई पहले ये दोनों अलग अलग थे, एक मॉलिक्यूल का OH वाला हिस्सा, दूसरे का H वाला हिस्सा, हाइड्रोजन वाला हिस्सा, ये दोनों आपस में जुड़ गए। किस शक्ल में? पानी की शक्ल में रिमूव हो गए और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। अब कंडेंसेशन का अपोजिट क्या है? कंडेंसेशन का अपोजिट है हाइड्रोलाइसिस। भाई इसी मॉलिक्यूल में पानी शामिल कर दो, इसी मॉलिक्यूल में क्या करो? पानी शामिल कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? एक के पास OH आ जाएगा, दूसरे के पास क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। एक के पास H आएगा हाइड्रोजन, दूसरे के पास OH आएगा और दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो कंडेंसेशन के अंदर बेसिकली हुआ क्या? दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए। कैसे जुड़े? विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पानी का मॉलिक्यूल क्या हुआ? रिमूव हुआ। पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और ये दोनों आपस में क्या हो गए? जुड़ गए। हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ? हाइड्रोलाइसिस में क्या हुआ कि पानी का मॉलिक्यूल क्या हुआ? ऐड हुआ और ये दोनों आपस में क्या हो गए? अलग हो गए। तो जब भी कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है तो उसकी होती है हाइड्रोलाइसिस, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल शामिल होता है, और जब भी कोई छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? रिमूव होता है। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं कंडेंसेशन की। कंडेंसेशन में क्या होगा? ड्यूरिंग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन के दौरान क्या होगा? व्हेन टू मोनोमर्स ज्वाइन, दोनों मोनोमर क्या होंगे? ज्वाइन होंगे। अ हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप इज रिमूव फ्रॉम वन मोनोमर and a hydrogen H is removed from other to make water।
भाई कंडेंसेशन जब भी होगी ना तो एक मॉलिक्यूल जो है ना, अब इसमें दो मोनोमर जुड़ जाएंगे, इसमें एक मोनोमर से OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन ग्रुप, ये रिमूव होंगे टू मेक वाटर। क्या बनेगा? वाटर। एंड एज अ रिजल्ट अ बॉन्ड इज सिंथेसाइज्ड बिटवीन द मोनोमर, जिसके नतीजे में क्या होगा? दोनों मोनोमर के नतीजे में, दोनों मोनोमर के दरमियान क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन, द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड, द प्रोडक्ट ऑफ सच रिएक्शन इज कॉल्ड अ डाइमर। डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ गए, डाई का मतलब दो। कितने मॉलिक्यूल जुड़े? मैंने यहां एग्जांपल बताई, दो जुड़े थे ना, इसे डाइमर कहते हैं। If same reaction is repeated several times, the resulting molecule will be a polymer. अगर यही रिएक्शन अगर several time, बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो आपस में अगर जुड़ जाए तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। कंडेंसेशन इज ऑल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? पानी। डी का मतलब होता है रिमूवल। किसका निकल जाना? पानी का निकल जाना। पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था ना, अभी मैंने आपको जो बताया इसमें पानी का एक मॉलिक्यूल रिमूव हुआ था, इसीलिए कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? कंडेंसेशन इज आल्सो कॉल्ड डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का भी नाम देते हैं बिकॉज वाटर इज रिमूव। पानी क्या हुआ? रिमूव हुआ, इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। एंड बॉन्ड इज मेड सिंथेसिस। भाई बॉन्ड बन गया था ना, पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ और बॉन्ड बन गया, तो इसीलिए हमने कहा बिकॉज वाटर इज रिमूव, पानी के रिमूव होने को कहते हैं डिहाइड्रेशन। एंड बॉन्ड इज मेड, बॉन्ड बना, इसीलिए यहां वर्ड इस्तेमाल हुआ सिंथेसिस। तो इसीलिए कंडेंसेशन को डिहाइड्रेशन सिंथेसिस का भी नाम देते हैं। कंडेंसेशन डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज प्रेजेंट एंड द मोनोमर आर इन एन इनएक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म। कंडेंसेशन जो है वो कब तक नहीं होगा? डज नॉट टेक प्लेस अनलेस द प्रॉपर एंजाइम इज फॉर्म, जब तक कि एक मखसूस एंजाइम जो है उसको तोड़ने में मदद ना दे, जोड़ने में मदद ना दे। एंड द मोनोमर आर इन एन एक्टिवेटेड एनर्जी रिच फॉर्म, और मोनोमर जो होंगे तब तक नहीं जुड़ेंगे जब तक उसको एंजाइम ना मिल जाए। अब हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस क्या है? कंडेंसेशन का एग्जैक्ट अपोजिट। इसमें पानी शामिल होगा और मॉलिक्यूल टूट जाएगा। हाइड्रोलाइसिस इज एसेंशियली द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का रिवर्स है। इसमें क्या होगा? द ब्रेकडाउन ऑफ अ पॉलीमर। पॉलीमर ब्रेकडाउन होगा इनटू इट्स मोनोमर, वो अपने मोनोमर में जाके ब्रेकडाउन होगा बाय द एडिशन ऑफ वाटर। इसमें पानी क्या होगा? शामिल होगा। ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस के दौरान क्या होगा? एन OH ग्रुप फ्रॉम वाटर इज अटैच्ड to one monomer and hydrogen is attached to other monomer। भाई हाइड्रोलाइसिस में क्या होगा? वहां क्या था? एक मोनोमर से OH निकल रहा था, दूसरे से H निकल रहा था। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस में मोनोमर पॉलीमर जो होगा वो टूटेगा और एक मोनोमर के पास OH अटैच हो जाएगा और दूसरे के पास क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा। तो हमने कहा इन OH ग्रुप फ्रॉम वाटर, पानी इसमें ऐड हो रहा है ना, फ्रॉम वाटर इज अटैच टू वन मोनोमर, एक मोनोमर के साथ अटैच होगा। एंड हाइड्रोजन इज अटैच टू अदर मोनोमर, वो दूसरे मोनोमर के साथ अटैच हो जाएगा। एक्चुअली ऑल डाइजेशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डाइजेशन क्या है? जिसमें हम खाना खाते हैं ना, खाना खाकर क्या होता है? वो खाना जो है वो टूट टूट कर जो है वो सिंपल कंपाउंड के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट होता है। फिर उससे हम क्या करते हैं? एनर्जी हासिल करते हैं। तो यहां इसने ये बात बता दी, एक्चुअली all digestion reactions are example of hydrolysis। जितने भी डाइजेशन वाले रिएक्शन है वो क्या है? हाइड्रोलाइसिस के एग्जाम्पल हैं। which are controlled by enzymes, जो कि एंजाइम्स की मदद से होते हैं, such as carbohydrasis, proteases, lipases, nucleases। तो वो मुख्तलिफ एंजाइम से होते हैं, वो डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं? किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर सच एज कार्बोहाइड्रेसिस। कार्बोहाइड्रेसिस क्या है? जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं। प्रोटीएसिस जो प्रोटीन को तोड़ते हैं। लाइपेसिस जो क्या करते हैं? लिपिड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। और न्यूक्लियसिस जो कि न्यूक्लिक एसिड को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो अगर इस आज के टॉपिक को अगर मैं थोड़ा सा रिकॉल करवाऊं तो क्या होगा? कंडेंसेशन के अंदर दो मॉलिक्यूल जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और उसमें पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा? रिमूव होगा। हाइड्रोलाइसिस क्या होगा? जिसमें एक बड़ा मॉलिक्यूल जो होगा वो दो हिस्सों में टूट जाएगा, जिसमें पानी का मॉलिक्यूल क्या होगा? ऐड होगा। एक मॉलिक्यूल के साथ OH अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन जो होगा वो अटैच होगा। और डाइजेशन जो है, डाइजेशन वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो तमाम के तमाम प्रोसेसेस जो है वो हाइड्रोलाइसिस के क्या है? एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह अगला आने वाला हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, पानी की अहमियत के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो उस लेक्चर को भी
देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।